परवीन और आबिद दोनों मियाँ बीवी थे। इनकी दो बेटियां थीं, एक का नाम सोनम और दूसरी का नाम परवीन था। सोनम बहुत प्यारी और गोरी चिट्टी थी, लेकिन इसके बरअक्स नौरीन सांवली सलोनी थी। सोनम की बेशुमार सहेलियां थीं और आबिद भी अपनी बेटी सोनम से बहुत प्यार करता था। और नौरीन अलग थलग और खामोश खामोश रहने वाली लड़की थी। इसकी माँ के सिवा इससे कोई प्यार नहीं करता था। एक दफ़ा सोनम और नौरीन की क्लास की लड़की के घर पार्टी थी और उसने अपनी पार्टी में सबको इनवाइट किया, लेकिन नौरीन को ना किया। सोनम अपनी माँ से कहने लगी, माँ, आज मेरी सहेली के घर पार्टी है और मुझे वहाँ जाना है। आप जल्दी से मुझे कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल के प्रेस कर दें। आज मैं पार्टी में सबसे ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत लगना चाहती हूँ। अरे बेटा, क्यों ना तुम अपने साथ नौरीन को भी ले जाओ। वो भी घर से बाहर निकलेगी तो उसे अच्छा लगेगा। सोनम उसे अपने साथ ले जाती है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई ख़ास कंपनी नहीं मिलती और वो सबसे अलग एक जगह खड़ी होती है। घर वापस आकर वो घर के कामों में लग जाती है और सोनम आराम करने सो जाती है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो नौरीन चुपके से घर से बाहर निकल आती है और बाहर सड़कों और गलियों में बेमकसद घूमने लगती है। चलते चलते उसे रास्ते में एक बहुत बड़ा दरख्त नजर आया जिस पर कोई चीज़ चमक रही थी। अरे ये क्या, उस दरख्त पर वो क्या चीज़ चमक रही है? चलो करीब जाकर देखती हूँ। जैसे ही उस दरख्त के पास जाती है तो वो दरख्त बोलने लगता है। कैसी हो नौरीन? तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें प्यार नहीं करता। तुम्हारी काली रंगत और शक्लो सूरत देखकर कोई तुमसे बात नहीं करता। ये सुनकर नौरीन हैरान हो जाती है कि ये दरख्त को बोलता भी है और मेरा सारा हाल जानता है। दरख्त बोला, तुम्हारे लिए एक नई दुनिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, जहाँ सब तुमसे प्यार करेंगे और तुम्हारे मुंतज़िर हैं। आओ, तुम मुझ में समा जाओ और भूल जाओ इस दुनिया को। आ जाओ मेरे अंदर और ज़िंदगी का नया रूप देखो। ये सुनकर नौरीन कुछ हैरानी और परेशानी के आलम में होती है। घबराओ मत, परेशान न हो। आ जाओ मुझ में समा जाओ। उसकी बातें सुनकर नौरीन इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाती है, जो दरख्त की जड़ के पास नमूदार होता है। दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही नौरीन को नई दुनिया देखने को मिलती है। वहाँ बहुत खूबसूरत समा होता है। हर कोई खुश और एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। नौरीन को देखते ही सब उसकी तरफ मतवज्जा हुए और उससे खुश दिली से मिलते हैं। कुछ देर बाद उस दुनिया का बादशाह नौरीन के पास आता है और कुछ पढ़कर उस पर फूंकता है तो नौरीन रंग तब्दील हो जाता है और वो किसी रियासत की मलिका से कम नहीं लग रही होती। देखो, आज से तुम्हारा नाम शहजादी शीरी है। तुम इस दुनिया की शहजादी हो और तुम्हारे हुक्म की तामील होगी। नौरीन ये सुनकर और ये सब कुछ देखकर खुश भी होती है और हैरान भी। उसे ये दुनिया भली लगने लगती है, लेकिन काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद नौरीन को अपने घर की याद सताने लगती है और वो बादशाह से इस बात का जिक्र करती है। देख शहजादी शीरी, जब आपने इस दुनिया में कदम रखा था तब से ही आपका इस दुनिया से और तमाम रिश्तों से नाता टूट गया। अब आप कभी वापस नहीं जा सकती। कुछ अरसे बाद बादशाह ने बड़ी धूमधाम से शहजादी शीरी की शादी अपने बेटे शहजादे जोरावर से कर दी। जिसके साथ शहजादी बहुत खुश रहने लगी। शहजादा जोरावर अपनी बीवी शीरी को खुश रखने की मुकम्मल कोशिश करता
और उसकी आंख में कभी आंसू ना आने दिए। एक दिन शहजादी शीरी तालाब के किनारे बैठे अपने माँ बाप और बहन को याद कर रही थी कि इसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। शहजादा जोरावर जो उसकी तरफ ही आ रहा था, शहजादी को इस हालत में देखकर परेशान हो गया। शहजादी शीरी, आप इस कदर परेशान और गमगीन क्यों हैं? क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? मैं अपनी दुनिया और अपने माँ बाप और अपनी बहन को याद करती हूँ। दिल करता है कि उड़कर उनके पास चली जाऊं, लेकिन अब इतना अरसा हो गया इनसे बिछड़े हुए। पता नहीं वो लोग वहाँ अब होंगे भी कि नहीं, वो मुझे पहचानेंगे भी कि नहीं। शहजादी साहिबा, फिक्र न करें, मैं आपको वहां लेकर चलूंगा और सबसे मिलवाऊंगा। लेकिन आप मुझसे वादा करें कि वहां जाकर मुझे भूल नहीं जाएंगी और मुझे और मेरी दुनिया को छोड़ नहीं देंगी। नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपको और आपकी इस दुनिया को अब कभी भी छोड़ नहीं सकती। आपने मुझे वो प्यार और वो मान दिया जो मुझे पहले कभी किसी से नहीं मिला। मैं अब इस दुनिया को और आपको छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती।